हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों का रहने वाला है परीक्षा वाणी का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि अनुसूचित जाति और जनजातियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण 52 क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। आपके उत्तराखंड के जितने भी आगामी एग्ज़ाम, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें उत्तराखंड का उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड करंट पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ आपकी चल रही कंटिन्यू चलेगी। कि आप कह रहे थे कि मैम लॉन्ग वीडियो, जैसे ही एक वीडियो आपका एंड होगा वैसे ही सेकंड वीडियो आपका चलता रहेगा। कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ाई करते रहिए। थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। जो थारू लोग होते हैं ये ज़्यादातर कहाँ पर निवास करते हैं, तो कुछ मैं आप लोगों को बता दूँ। जौनसारी जनजाति सबसे ज़्यादा देहरादून में निवास करती है। बोक्सा जनजाति सबसे ज़्यादा नैनीताल, उधम सिंह नगर में निवास करती है। और राजी जनजाति सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में निवास करती है। और इसके अलावा थारू जनजाति की मैं बात करूं तो 90% लोग थारू जनजाति के उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? ऐसी कौन सी जनजाति है जो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से आंसर कीजिए। उत्तराखंड की 5 प्रमुख जनजातियां हैं: भोटिया, जौनसारी, राजी, बोक्सा और थारू। यहाँ पर ऐसी कौन सी जनजाति आपको नज़र आ रही है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, खरवार। निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? अब बेटा एक चीज़ याद रखना है कि जो खिचड़ी नृत्य है वो कौन करते हैं? थारू। ये आपसे पूछेगा कि थारू जो खिचड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? थारू के द्वारा। कौन से त्योहार पर करते हैं? तब आप आंसर करेंगे होली। किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? एक बार मैं टॉप 5 जनपद आप लोगों को बता देती हूँ और उसके बाद आप फिर आंसर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पर निवास करती है? आपका उधम सिंह नगर में। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति रुद्रपुर में, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, इन 5 जिलों में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है और सबसे कम रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर में। जनजातियों का सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत उधम सिंह नगर और सबसे कम टिहरी में है। और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिलों में उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। और सबसे कम प्रतिशत वाले जिलों में टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार। तो ये याद रखना है। और अनुसूचित जनजाति जो सबसे ज़्यादा साक्षर है वो रुद्रप्रयाग में है, उसके बाद चमोली, दैन पिथौरागढ़। और सबसे कम साक्षर अनुसूचित जनजाति कहाँ की है? हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून। ये अब आप लोग ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे और क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो भाई, उत्तराखंड में मुख्यतः 5 जनजातियाँ आपको देखने को मिलती है: जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा। 1967 में अनुसूचित जनजाति ने घोषित किया गया। कब किया गया? 1967। 5 जातियों के अलावा एक और यहाँ पर राठी राज्य में आपको राठी जनजाति भी देखने को मिलती है, बहुत कम मात्रा में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति उत्तराखंड के अंदर थारू है और सबसे कम वाली जनजाति कौन है बच्चे? राजी। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिएगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर आप लोगों का नेक्स्ट का आंसर दीजिए। किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? और आपका आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में रहते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया है, अब बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। देहरादून में सबसे अधिक जो संख्या में रहते हैं वो कौन रहते हैं? जौनसारी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भील, गुजरात, जौनसारी उत्तरांचल, संथाल छत्तीसगढ़, खासी मेघालय।
और आप जानते हैं संथाल ट्राइब से ही द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा से हैं। और संथाल छत्तीसगढ़ की नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी। राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? अभी जस्ट मैंने बताया है ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा और सबसे कम, दोनों ही क्वेश्चन आपको बताएं। सबसे कम मैंने कहा है राजी है और सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कौन सी है? थारू। 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। निम्न विकल्पों में से कौन एक उन 3 के अंतर्गत नहीं आती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो नहीं आती है वो कौन है? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, नारंग। कुथलिया बोरा, बाहतिया चाहंग और गोरखा, इनको जो है पिछड़ी जाति में शामिल किया जा चुका है। राजी लोग अधिकांशतः कहाँ निवास करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो राजी है ये लोग सबसे ज़्यादा निवास करते हैं कहाँ पर? ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सर्वाधिक भोक्सा रहते हैं कहाँ पर? सर्वाधिक भोक्सा कहाँ रहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ पर कौन सा? डी हो जाएगा, उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक बोक्सा, भाई बोक्सा की बात हो रही है, मैंने कहा था नैनीताल और उधम सिंह नगर, और नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर होगा। किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? बताओ ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? जंगलों में निवास करते हैं। ऑप्शन बी, राजी। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जो बोक्सा बिरादरी पंचायत होती है इसका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? 12 का आप लोगों को ध्यान रखना है, सही आंसर इसका हो जाएगा ए, तखत। तखत जो होता है ना, बोक्सा जनजाति का बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? आंसर हो जाएगा भाई जौनसारी। कौन सी है? जौनसारी आपका सही आंसर होगा। किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? कौन सी जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? आंसर बताओ भाई। सही आंसर होगा सी, भोटिया। किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? भोटिया। जौनसारी संगीत के जनक कौन माने जाते हैं? जौनसारी संगीत का जनक किसे माना जाता है? सो आप लोगों को ध्यान रखना है, जौनसारी संगीत का जनक माना जाता है नंदलाल भारती को। ऑप्शन बी। चाइना और इंडिया का युद्ध कब हुआ? 1962 में हुआ था। इससे पहले कौन सी जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो ये करते थे भोटिया। किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? थारू, बोक्सा, भोटिया या राजी? तो ऋतु प्रवास होता है भोटिया जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? इनमें से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? मैंने बताया है भोटिया भी है, थारू भी है, बोक्सा भी है, राजी भी है, जौनसारी भी है और एक राठी भी है, लेकिन नागा नागालैंड की है। ऑप्शन डी। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? ऑप्शन ए, जौनसारी में। किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास होता है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है? क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन सी आपका सही होगा, भोटिया। तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? बहुत महत्वपूर्ण। तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? थारू के, बोक्सा के, राठी के या फिर भोटिया के? आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर ऑप्शन डी, भोटिया। निम्न में से कौन जौनसारी गायक है? बताओ इनमें से कौन जौनसारी गायक हैं? जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान, नंदलाल भारतीय या ये सभी?
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नंदलाल भारती भी हैं, फकीर सिंह चौहान भी है, जगत राम वर्मा भी, सभी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बिस्सू, दियाई, नोड़ाई, जागड़ा, पंचाई, माघ त्योहार कौन मनाते हैं या किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बिस्सू, दियाई, नोड़ाई, जागड़ा, पंचाई, माघ त्योहार कौन मनाता है? जौनसारी, ऑप्शन ए। कारक यानी कि कर्क, मकारा यानी कि मकर की सकन जो संक्रांति होती है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, इनके दो प्रमुख त्योहार हैं। किसके, कौन सी जनजाति के ये दो प्रमुख त्योहार माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा बी, राजी। किसके हैं? राजी के। निम्न में से कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? चलिए बताइए कौन करते हैं ऐसा? पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजा जाता है किसके द्वारा? जौनसारी के द्वारा। हिमालय जो है, महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली ट्राइब जनजाति कौन सी है? सो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी जो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उसका नाम है ऑप्शन बी, भोटिया। महासु यानी कि महाशिव निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं? चलिए कमेंट कीजिए। अगर आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फेसबुक का भी लिंक दिया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज हमें कमेंट के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से एंड सोशल लिंक जो अदर दिए गए हैं उनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं? कौन सी जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वरा कहते हैं? इसका सही आंसर होगा भोटिया, ऑप्शन ए आपका सही। और महाशु जो महाशिव है ना, महाशु देवता अर्थात महाशिव, ये जौनसारी जी के हैं, जौनसारी जनजाति के हैं, जौनसारी के, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे है, निम्न में से किनके मैथ ग्रीष्मकालीन यानी कि समर, गुंडा या मुनसा शीतकालीन आवास होते हैं? सो किसके होते हैं? भोटिया के, ऑप्शन ए। मांगल, हारुल, छोड़े, शिलोंगू, केदार छाया, गोड़बड़ा, रैना रात एवं बिरासू आदि किसके लोकगीत हैं? किसके लोकगीत हैं बताओ? सो क्वेश्चन नंबर 30 का बच्चे ध्यान रखना है, ये आपके लोकगीत फोक सॉन्ग है कहाँ के? जौनसारी के। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है? कौन सा मेला है जो जौनसारी जनजाति से संबंधित है? महासु देवता का मेला, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो उत्तराखंड में पाई जाती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्तराखंड में भोटिया भी मिलती है, जौनसारी भी और बुक्सा भी, राजी भी, थारू भी। सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति थारू है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति जो है वो है आपकी राजी। ये सभी के सभी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बच्चे देखो, अनुसूचित जाति की बात कर रहा है ना कि अनुसूचित जनजाति। तो हमारी जो विधानसभा है इसमें टोटल 70 सीट है, इसमें से 13 सीट है ना अनुसूचित जाति के लिए, 2 सीट इसमें से किसके लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो एक बार वो सीटें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन सी सीटें हैं। 70 में से जो 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, एक है चकराता उधम सिंह नगर और दूसरा है नानकमत्ता। देखो चकराता देहरादून है, चकराता देहरादून, चक्रोता या चकराता देहरादून, नानकमत्ता उधम सिंह नगर, ये 2 सीटें आरक्षित हैं विधानसभा से। और यहाँ पर एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो 13 सीटें हैं ना वो कहाँ से हैं? एक है ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, हरिद्वार, चकराता व राजपुर देहरादून।
बाजपुर उधम सिंह नगर, पौड़ी पौड़ी गढ़वाल, घनसाली टिहरी, पुरोला उत्तरकाशी, थराली चमोली, नैनीताल नैनीताल, सोमेश्वर अल्मोड़ा, बागेश्वर बागेश्वर से, और लास्ट है गंगोली हाट पिथौरागढ़। सो ये 13% सीटें हैं। और अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण मिला है वो 19% आरक्षण मिला है। अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण मिला है वो 4% का आरक्षण दिया गया है। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती? एक चीज़ और याद रखना है, लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा सीटें 3 है। इन लोकसभा सीटों में से जो अल्मोड़ा है ना, अल्मोड़ा रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 34। सही आंसर होगा यहाँ पर भोटिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अभी पूछा है अनुसूचित जनजाति और सारा सब कुछ बता दिया है। 4% इन्हें आरक्षण भी मिला हुआ है, शैक्षणिक संस्थान जो भी वो होते हैं आपके इनमें। और अनुसूचित जाति को मिला है 19%, अनुसूचित जनजाति को मिला है 4%। 2 सीटें हैं, चकरौता चकराता देहरादून और उधम सिंह नगर नैनकमत्ता। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित? अनुसूचित जाति 80 श्रेणी में किन्हें किन्हें शामिल किया गया, कितनी यहाँ पर श्रेणियाँ हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा डी 65। निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है? तो 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है, किसके बलिदान दिवस पर? 37 का ऑप्शन हो जाएगा वीर केसरी चंद, ऑप्शन डी। भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है? अब एक क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि कंडाली नामक उत्सव कौन मनाती है, कौन सी जनजाति? भोटिया जनजाति मनाती है, लेकिन कितने वर्ष के बाद मनाती है? आंसर हो जाएगा डी 12। निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा? रोम्बा, सो रोम्बा आप लोगों को बताना है। 39 का सही आंसर होगा जाड़। जाड़ देखिएगा पूछा जाता है। जाड़ जो है ये भोटिया जनजाति की है, एक उपजाति है जो कि उत्तरकाशी में निवास करती है। इनके जो मूल गांव होते हैं उन्हें जादुंग कहते हैं और ये सुदूर उत्तर में भागीरथी घाटी जो है वहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं उत्तरकाशी में। इनके जो मूल गाँव है, मूल गाँव के पास एक जनकताल भी है। ये अपने को जनक वंश का क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं, जनक का वंशज मानते हैं। और जाड़ में विघटित परिवार व्यवस्था देखने को मिलती है, यानी कि इसमें जो पुत्र होता है बड़ा पुत्र उसे अलग कर देता है, लेकिन समान अधिकार रहता है संपत्ति पर। बौद्ध धर्मानुयायी होते हैं ये जाड़। रोम्बा इनकी भाषा है, क्योंकि जो कि गढ़वाली की अपेक्षा तिब्बती के अधिक निकट होते हैं। और यहाँ पर ना इनके द्वारा एक त्यौहार होता है, जैसे यहाँ पर जो त्यौहार है लोहसर, लोहसर यानी कि बसंत पंचमी को वर्ष का प्रथम दिन, सुरगैन भाद्र माह के 20वें दिन से जाड़ लोगों के त्यौहार होते हैं। कौन सा? लोहसर और सुरगैन। तो ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जाड़। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें युवाओं और युवतियों हेतु चौपाल, युवाग्रह या रंग बंग की प्रथा प्रचलित थी? कहाँ पर, किसमें प्रचलित है? रंग भंग, युवाग्रह, युवतियों हेतु चौपाल, युवाओं और युवती हेतु। तो ये है भाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोटिया में। उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ देवता की पूजा करते हैं? बागनाथ नाम के देवता की पूजा कौन करते हैं? राजी जनजाति करती। निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का या के त्योहार है? बताओ। देखिएगा बोक्सा की बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है होंगड़ा, होंगड़, डलिया, गोटरी, ये सभी के सभी बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलते हैं? 43 का ए हो जाएगा थारू। सयाना नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती? सयाना जो होता है ना, सयाना नाम की जो राजनीतिक संस्था होती है ये कौन सी जनजाति में पाई जाती है?
ऑप्शन बी जौनसारी। निम्न में से कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते? उत्तराखंड में कौन नहीं पाई जाती है? भील आपका जो है गुजरात वाले एरिया में देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश और गुजरात। आंसर हो जाएगा बी। वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि कौन है? सही आंसर हो जाएगा बी, पंडित शिवराम आपका सही आंसर होगा। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? गुलाब सिंह को जाना जाता है। किसे? गुलाब सिंह आपका सही आंसर होगा। भोटिया जनजाति के लोकगीत क्या है? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। भोटिया जनजाति के लोकगीत आपसे पूछा है क्या है? तुवेरा, बाजू और तिमली, ये सभी के सभी भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। ऑप्शन डी। विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य निम्न में से किस जनजाति समाज में किया जाता है? 49 का बी हो जाएगा, भोटिया में करते हैं। ऑप्शन बी। हनौल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? हनौल। हनौल आपको ध्यान रखना है जौनसारी का। मौड़ मेला आयोजित होता है। मौड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मौड़ मेला बताओ भैया आप लोग। मौड़ मेला आयोजित होता है कहाँ? चमोली, उत्तरकाशी, जौनसार या फिर रानीखेत? आंसर हो जाएगा सी, जौनसार। और लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ इसी वीडियो में। एक बार सभी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और आज कोशिश की जाएगी कि आप लोगों की जो परीक्षा वाणी है वो कंप्लीट हो जाए ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद अगर आप कहेंगे कि मैम चैप्टर वाइज इसके करा दीजिए डिटेल में, तो वो भी करा देंगे। बाकी आप लोग बताइए आपकी डिमांड क्या है भाई। उत्तराखंड के जितने भी छात्र हैं, कोई दूसरे स्टेट का या कहीं का भी है तो वो भी मुझे बता सकता है। जीएस में अगर आप करना चाहते हैं तो क्या आप लोगों को कराना है, कोई आपका सजेशन है? अगर हमें ठीक लगेगा तो हम बिल्कुल आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। सो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। थैंक यू सो मच।